No eye has seen, no ear has heard, no heart has imagined. Brace yourself. Welcome to the revolution. गुड मॉर्निंग चर्च, जय मसीह की। यीशु मसीह के महान नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे विक्ट्री फैमिली सेंटर जमशेदपुर की ऑनलाइन कलीसिया में। और मैं आप सबों का स्वागत करता हूं जो हमारी कलीसिया से है। मैं आप सबों से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हूं और आज के दिन परमेश्वर आप सबों से मिलने का मौका दे रहा है। सो परमेश्वर आज के दिन आप सबों को आशीष करे। और मैं स्पेशली आप सबों का स्वागत करता हूं जो आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं। चाहे आप जमशेदपुर से हैं, चाहे आप हमारे भारत देश के किसी भी कोने से हैं, या दुनिया के किसी भी कोने से आप हमसे जुड़ रहे हैं, हम आप सबों का भी बहुत ही हार्दिक स्वागत करते हैं। हम बहुत खुश हैं कि आज आप हमारे चर्च में एक शामिल होकर एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। सो परमेश्वर आपको भी आशीष करे। और हम लोग पिछले कुछ दिनों से आशीष बनने के बारे में देख रहे हैं और पिछले सप्ताह हमने आशीष बनने के बारे में सीखा था। सो आइए आज भी हम और भी बहुत से आशीष बनने के बातों को सुनने और सीखने जा रहे हैं। सो आप सभी तैयार रहें और तैयार मन से बैठे और आइए हम तैयार करें अपने आप को। प्रार्थना में चलेंगे। सबसे पहले सभा का शुरुआत करने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। कुछ देर परमेश्वर के सामने अपने हृदय को तैयार करेंगे। सो अपने आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने मन को परमेश्वर की ओर लेकर चलें। हालेलुया, 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 हो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज का दिन परमेश्वर आपने हमें इकट्ठा किया प्रभु। पिता, ये पवित्र दिन है परमेश्वर और हम सब आपसे मिलना चाहते हैं परमेश्वर। हमारा जीवन में प्रभु हम तुझे और भी प्रभु महत्व देना चाहते हैं और भी प्रभु आपको प्रभु वो उत्तम स्थान पर प्रभु बैठाना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु आप आज के दिन हमारे जीवन में आकर कब्जा करें प्रभु। इस जगह में प्रभु जहाँ मैं बैठा हूँ प्रभु, इस जगह में जहाँ से मैं देख रहा हूँ, ये इस जगह से प्रभु जहाँ मैं आपकी कलीसिया को कर रहा हूँ प्रभु, इस जगह को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। जितने भी लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं उन सबों को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। आप सबों को हमें तैयार करें प्रभु कि हम मिलकर आपकी आराधना कर पाए, आपके वचन को सुन पाए, ताकि हम सब प्रभु आपके आशीष को अपने जीवन में प्रभु देख पाए, आपके आशीष का कारण प्रभु लोगों के जीवन में हम बन पाए प्रभु। पिता, आप हमें सहायता करें प्रभु। आप हमारे जीवन को प्रभु आशीष बनने वाला और आशीष पाने वाला बनाए प्रभु। हम प्रभु जी प्रभु हम आपको महिमा करते हैं प्रभु। आपके नाम को हम और भी ऊंचा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमें प्रभु उस प्रभु मृत्यु से बचाकर अनंत जीवन को दे दिया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमारे बीमारियों से आपने हमें चंगाई किया प्रभु। हमारे जरूरत के क्षेत्र में आप हमें आकर प्रभु मिले थे परमेश्वर, और आपने हमें उस जगह से उस आशाहीन जगह से निकाल कर अपनी आशा को दिया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम को महिमा करते हैं प्रभु। आज प्रभु हम आपके वचन को याद करते हैं प्रभु। आपका वचन प्रभु मत्ती 11:28 कहता है प्रभु, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। प्रभु आज हम तेरे पास आते हैं, तेरे पास आकर अपने सारे बोझ को रख देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमें आज का दिन विश्राम के दिन में विश्राम देने के लिए बुलाया है प्रभु। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हर एक डिस्ट्रैक्शन को दूर करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु आज आपकी आराधना कर पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं और यीशु मसीह के नाम से यह प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सो आइए मेरे प्रियो, हम इस समय परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके नाम को हम महिमा करेंगे, अपने जीवन के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा करेंगे और उसके नाम को ऊंचा करेंगे। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे, जैसा वचन बताता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन होना चाहिए। सो आइए हम मगन होकर आनंद के साथ
साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाकर उसके नाम को और भी महिमा करेंगे। करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज का दिन करने वाला परमेश्वर, तू हमें प्रेम
तेरे नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र परमेश्वर है आज प्रभु, ये पवित्र दिन में परमेश्वर जब हम एक साथ प्रभु तेरी आराधना करने जा रहे हैं, पिता तू पवित्र है प्रभु। यशाया का वचन कहता है प्रभु कि जब प्रभु उसने वो दर्शन में आपको देखा प्रभु, स्वर्गदूत एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। परमेश्वर आज के दिन हम भी तुझे पवित्र कहते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र पवित्र पवित्र। आइए कलीसिया एक साथ मिलकर प्रभु को पवित्र कहें। वो जो इतना पवित्र है, अति पवित्र स्थान पर विराजमान परमेश्वर, आइए उसे पवित्र कहें। अपने होठों से उस परमेश्वर को पवित्र कहें। ओ प्रभु तू पवित्र है, पवित्र है, ओ पवित्र पवित्र पवित्र, हालेलुया, ओ पवित्र। यस लॉर्ड। पवित्र पवित्र तू ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तू ही राजा है, तू ही राजा है। पवित्र पवित्र, यस लॉर्ड, तू ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तू ही राजा है, राजा है, तू ही राजा है। आमेन। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु रासन करता है। हालेलुया। पवित्र पवित्र तू ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तू ही राजा है, तू ही राजा है। पवित्र पवित्र तू ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तू ही राजा है, तू ही राजा है। पवित्र पवित्र तू ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तू ही राजा है, तू ही राजा है। You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? For you are holy, holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Oh पवित्र, अति पवित्र, ओ सेनाओं के यहोवा, पवित्र पवित्र। ओ आमेन। प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु। ओ पवित्र
परमेश्वर आज हमारे बीच में डेरा करता है, क्योंकि वो इम्मानुएल है, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो पवित्र प्रभु, यस लॉर्ड, खुशियों में यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए। आमेन, आमेन, आमेन। चर्च आमेन कहे। आमेन, आमेन,
देना चाहते हैं प्रभु, आप हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं प्रभु। आप हमें प्रभु उस मरुस्थल के जगह से लेकर आकर प्रभु उस दूध और मधु की धारा में लेकर जाने वाले परमेश्वर है प्रभु। तो प्रभु आप उजाड़ को लेकर प्रभु एक सुंदर रचना कर देते हैं प्रभु। आप मिट्टी को उठाकर प्रभु सोना बना देते हैं प्रभु। पिता आप मृत्यु को प्रभु जीवन में बदल देते हैं प्रभु। ओ प्रभु एक ऐसा जीवन जो अंत होने का नहीं है प्रभु। ओ प्रभु हम तेरे नाम को महिमा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं प्रभु, क्योंकि तू आशीष को देने वाला परमेश्वर है प्रभु। प्रभु आज प्रभु जितने भी लोग प्रभु इस समय प्रभु जुड़ा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक का जीवन में प्रभु आप आशीष करें प्रभु। हर एक का जीवन में आज का दिन आप बहुतायत का कार्य करें प्रभु। आपकी उपस्थिति में परमेश्वर जितने लोग भी आज बैठा है प्रभु, आराधना कर रहा है प्रभु, अपने हाथों को उठाया है प्रभु, अपने सरों को झुकाया है प्रभु सिर्फ तेरे लिए परमेश्वर, आज उनका जीवन में प्रभु आप कार्य करें प्रभु। आज उनका जीवन में आपका महिमा होने पाए परमेश्वर। हम तेरे महान नाम को और भी ऊंचा करते हैं प्रभु, तेरे नाम को और भी महिमा करते हैं परमेश्वर। और प्रभु ये आराधना को प्रभु हम तुझे देते हैं प्रभु। परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? आजादी है। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। हालेलुया। क्या मैं सुन सकता हूँ? हालेलुया। यस, आमेन। सो आइए आज के हम वचन को सुनेंगे, अपने हृदय को तैयार करें। आप बाइबल नोटबुक ले सकते हैं और परमेश्वर की आराधना करने के बाद आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। सो प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। सो आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाएंगे और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हम सब मिलकर परमेश्वर को आत्मा से आराधना किया है। तो आइए हम इस समय अपने मनों को तैयार करेंगे और हम इस समय अपने हाथों में बाइबल नोटबुक पेन ले ले कि परमेश्वर के वचनों को हम इस समय जब हम सुनने जा रहे हैं तो हम एक तैयारी के साथ में परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और आइए हम अपने हृदय को, अपने मनों को हम तैयार करेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे बातें करें। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको महिमा देता हूँ परमेश्वर, इस सुंदर आराधना के लिए परमेश्वर। आपके नाम की जय जयकार करता हूँ प्रभु। और इस समय प्रभु जब हम तेरे वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, हो प्रभु होने दीजिए कि आप प्रभु स्वर्गीय फाटक को खोले परमेश्वर, और प्रभु हर एक के ऊपर में परमेश्वर पवित्र आत्मा उतर जा प्रभु, ताकि तेरे आत्मा के द्वारा से तेरी आत्मा की भेद और गुण बातों को हम समझे और तेरी आशीषों के द्वारा से हम आशीष हो जाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, आपको सारी महिमा और आपको जलाल हम देते हुए परमेश्वर इस समय ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन। आमेन चर्च। सो आइए हम लोग इस समय परमेश्वर के वचनों में जाएंगे, और क्योंकि परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है, इतना शक्तिमान परमेश्वर का वचन है कि हमारे जीवन में आनंदित और खुशहाल लेकर आता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में जब हम लोग सीमा से बाहर के विषय में हम लोग जब वचनों को सीख रहे थे, तो परमेश्वर ने कई बातों को, कई गुण और कुछ भेद बातों को हमारे और आपके बीचों में परमेश्वर ने रखा, ताकि हम कैसे सीमा के बाहर निकलकर हम परमेश्वर की महिमा करें। हम उन बातों को सीख रहे थे, और मैं आशा करता हूं कि आप जरूर उस सीमा से बाहर, जिस जगह से परमेश्वर ने आपको निकलने के लिए कहा, जिस जगह में सीमा से बाहर जाकर आशीष बनने के लिए कहा, परमेश्वर आपके साथ रहा और आपको मदद किया होगा। हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो। और जैसे कि पिछला संडे की रविवार के वचनों में हमने सीखा था, परमेश्वर के सन्मुख में हम लोग ने सीखा था कि हमें दूसरों के लिए आशीष बनना है। जैसे हमने मरियम के जीवन में से हमने
कुछ बातों को सीखा था कि आशीष को लेकर पहुंचाना है, हमें दूसरों तक आशीष बनना है। और आज हम लोग जब इन दिनों में परमेश्वर की आशीष के बारे में जब हम सीख रहे हैं, तो मेरे प्रियो याद रखिए कि आज आपको परमेश्वर ने आशीष बनने और आशीष बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है मेरे प्रियो। और आज हम लोग उसी आशीष के बारे में हम लोग आज कुछ बातों को आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग को जानने मिलेगा, क्योंकि आज संडे की रविवार है, आज आराधना का दिन है। और परमेश्वर के वचन में अगर जब आप उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और 2 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर परमेश्वर ने 7वें दिन को जब बनाया था, जब सृष्टि को परमेश्वर बनाया, पूरे दुनिया पूरे कायनात को बनाया, तो वहां पर परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दिया था मेरे प्रियो। और जब आप देखते हैं हम उसमें कि जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया था, मनुष्य जाति की सृष्टि किया था, तब भी परमेश्वर ने मनुष्यों को आशीष किया था। आदम हवा को कहा था फलो फूलो और इस पृथ्वी में भर जाओ, परमेश्वर ने आशीष किया था। और मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्पत्ति की किताब उसका 9 अध्याय का 1 वचन में जब पूरे पृथ्वी पर जब जल प्रलय आया था, जब पूरा पृथ्वी नष्ट हो रहा था, उसी समय परमेश्वर की आशीषें नूह के साथ में बनी रही। नूह और उसके परिवारों को परमेश्वर ने आशीष किया था मेरे प्रियो। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर आज हमें आशीष देने के लिए आया है, क्योंकि वो आशीष का परमेश्वर है। यदि आप नहीं जानते हैं परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर कौन है, वो कैसा है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव में आशीष है मेरे प्रियो। उसका गुण ऐसा है कि वो हम सबको आशीष करना चाहता है। अगर आप इजरायलियों, अगर आप पुराना इतिहास में जाएंगे, और जब परमेश्वर ने मूसा को जब परमेश्वर ने चुना था इजरायलियों को उस मिस्र देश से, उस गुलामी से बाहर निकालने के लिए, तो परमेश्वर ने किस लिए चुना था मेरे प्रियो? हाँ, आशीष करने के लिए। परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें इस दलदल में, इस गुलामी में मैं रहने नहीं दूंगा, बल्कि उस दूध और मधु की धाराएं जहां बहती है, मैं वहां लेकर जाऊंगा और उस जगह में तुम्हें आशीष करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा से लोगों के लिए आशीष देना चाहता है। हमेशा से परमेश्वर हमारे और आपके लिए आशीष ही आशीष परमेश्वर लेकर आया है, क्योंकि उसका स्वभाव आशीष का स्वभाव है। वो अनगिनत आशीष हम पर, अपनी अपरंपार आशीष हम पर परमेश्वर प्रकट करता है। अगर हम अपने जीवन में अगर हम देखें तो परमेश्वर की आशीषें, कईयों आशीषों से परमेश्वर ने हमें भरा है। हम उसकी आशीष को गिन नहीं सकते मेरे प्रियो, हम गिन नहीं सकते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने जो आशीषों को हम और आपके ऊपर में, जो हम पहले इसके लायक नहीं थे, और उस आशीष का हकदार बनाया है, तो इजरायलियों के द्वारा से परमेश्वर ने ये हकदार बनाया है। और जब हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने और लेवियों को जब परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में जब आशीष देने के लिए रखा था, कि जब वो लोग, पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब वो इजरायली लोगों को जब आशीष दिया करता था, तो मूसा और लेवी लोग वहां पर खड़े होकर परमेश्वर के वचनों के द्वारा में अपनी प्रजा को, अपने लोगों को आशीष दिया करता था मेरे प्रियो। आइए हम एक वचन को इस समय आपके सामने पढ़ना चाहते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय और उसका 3 से लेकर 8 वचन तक। धन्य है तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से
तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उनमें से वह तुझे आशीष देगा। और हम यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पे कि धन्य है तू नगर में, धन्य है तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी उपज, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य है तू बाहर जाते समय। और परमेश्वर ने इस्राएलियों को ये आशीष से, ये बरकत से परमेश्वर नवाजा था, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था कि जाओ जाकर मेरे लोगों को आशीष दो, मेरे लोगों को आशीष दो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर धन्य कह रहा है, हम पर आशीष कर रहा है। अगर आप इंग्लिश बाइबल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर वो जो धन्य वर्ड को डाला गया है उसको ब्लेसेड लिखा गया है। ब्लेसेड का मतलब होता है कि आशीषित, आशीषित है तू नगर में, जिस शहर में तू रह रहा है, जिस देश पर तू रह रहा है वहां पर परमेश्वर तुझे आशीष कर रहा है। जिस तू नौकरी पर कर रहा है, जिस खेत पर तू मेहनत कर रहा है, मतलब तू जिस काम को कर रहा है, जिस नौकरी को कर रहा है, परमेश्वर उसमें तुझे आशीष देगा। और तेरे संतान पर परमेश्वर तुझे आशीष देगा, और तेरे बाल बच्चों पर, और तू जब बाहर जाएगा, जब तू अंदर आएगा, तब भी परमेश्वर तुझे आशीष देगा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे आशीष देने के लिए बुलाया है परमेश्वर। इसलिए आज कितना मनोहर और कितना आनंदित और कितना खुशी का दिन है, क्योंकि परमेश्वर आपको भूला नहीं है। परमेश्वर आज आपको आपके जीवन में बरकत से भर देना चाहता है। और आगे हम वहां पर पढ़ते हैं कि वहां पर मिलता है कि परमेश्वर कहता है कि तेरे शत्रु जो है वो तुझसे हार जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आज हमारा शत्रु बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आज हमारे देश पर हमारा शत्रु और परमेश्वर का शत्रु कौन है? एक ही है, शैतान। और वो इस देश पर काफी अपना साम्राज्य को फैला रहा है। परंतु परमेश्वर आज आपके जीवन में, याद रखिएगा, आपके जीवन में वो आशीष लेकर आ रहा है, जिससे परमेश्वर कह रहा है कि तेरे शत्रु तुझसे हार जाएंगे। वो एक तरफ से चढ़ाई करेंगे तो 7 मार्ग से होकर भागेंगे। और वचन कह रहा है वहां पर कि जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा उन सारे कामों पर परमेश्वर तुझे आशीष देगा मेरे प्रियो। अगर आप इसी वचन में जब आप देखेंगे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 13वां वचन में, वहां पर कुछ और बातों को हमारे लिए रखा है। आइए हम पढ़ेंगे 13वां वचन में क्या कहता है। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, मन लगाकर चौकसी करे, जिसके द्वारा से वचन बोल रहा है कि जो आज परमेश्वर तुझको क्या करेगा। परमेश्वर तुझको पूंछ नहीं ठहराया है, परमेश्वर तुझको सिर ठहराया है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको कह रहा है यहाँ पे कि परमेश्वर महान करना चाह रहा है। ये वचन में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें महान करना चाहता है, हमें ऊपर उठाना चाहता है, परमेश्वर हमें सिर बनाना चाहता है मेरे प्रियो। वचन कह रहा है हमें नीचे गिरने के लिए नहीं। कितनी सुंदर बातें परमेश्वर हमारे लिए रखा है कि हमें आशीष से भरना चाहता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर हमें सिर बनने के लिए बनाया है, सिर बनने के लिए बनाया है, पूंछ बनने के लिए नहीं। लेकिन मेरे प्रियो,
कई लोग जो है वो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं पता है? वे कहते हैं हमें तो केवल पूंछ बनना है। परमेश्वर अपने लोगों को सिर बनने के लिए बुलाया। देखिए, मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है परमेश्वर सिर बनने के लिए बुलाया है। लेकिन कई लोग हम में से कहते हैं, हम ही मसीहों में से, हम ही विश्वास करने वालों में से कि हम तो पूंछ बनना चाहते हैं। परमेश्वर उसको ऊंचा उठाने के लिए बनाया है, लेकिन कहते हैं हमें तो केवल नीचे ही रहना है। परमेश्वर बोलते हैं सिर बनो, हम बोलते हैं परमेश्वर पूंछ। परमेश्वर बोलता ऊपर उठो, ऊंचा उठो, हम कहते हैं परमेश्वर नीचे ही जगह मेरे लिए ठीक है, छोटा काम ही मेरे लिए ठीक है। हमें परमेश्वर महान बड़ा बनाना चाहता है, लेकिन हम बनना चाहते हैं पूंछ। मेरे प्रियो, आज ये वचन गंभीर है कि हमें सर बनने की जरूरत है कि पूंछ, ये डिसाइड आप ही करें। आप आशीष बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं, चुनाव आप ही का है मेरे प्रियो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की आशीषें हमारे ऊपर में लगातार परमेश्वर के वचन में हमें कह रहा है। अगर आप गिनती की किताब उसका 6 अध्याय में पढ़ेंगे 22 से लेकर 26 तक में, परमेश्वर ने वहां पर भी हमें आशीष दिया है, वहां पर भी इजरायलियों के लिए आशीष रखा है और वो ही आपके लिए और मेरे लिए रखा है। लेकिन हम परमेश्वर के सन्मुख में आकर कहते हैं हमें तो परमेश्वर नहीं चाहिए, हमें तो केवल पूंछ ही बनना है। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, हम परमेश्वर की आशीष से भर नहीं पाते हैं। हम आशीषित इसीलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम बनना ही नहीं चाहते हैं। मूसा के जीवन में अगर हम देखें कुछ बातों को, अगर मूसा को परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से निकालने के लिए बुलाया था। गौर करिएगा, मूसा का पालन पोषण मिस्र देश में हुआ था, और जब वो वहां पर एक आदमी का वो खून किया तो वहां से भागकर दूसरे देश पर रह रहा था, और परमेश्वर उसको बुलाया, फिर से वो पूंछ बनकर भागा, परंतु परमेश्वर बुलाया उसको सिर बनने के लिए। लेकिन आगे क्या हुआ, आइए एक वचन में से हम जानेंगे। हम वहां पे पढ़ेंगे निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 10 और 13 वचन। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। वचन 13, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। मूसा का जवाब देखिए मेरे प्रियो। मूसा को परमेश्वर कह रहा है, तुम जाओ, जाकर मिस्र में जाओ और जाकर मेरे लोगों को छुटकारा दो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, मैं अपनी शक्ति से भरूंगा। अगर तुमको कोई तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास ना करे तो तू अपनी लाठी ले ले और मैं तुम्हारे साथ साथ काम करूंगा। वहां पर अगर आप पढ़ेंगे 3 अध्याय में बहुत सारी बातें 3 अध्याय और 4 अध्याय में मूसा के साथ में परमेश्वर का हो रहा था, और बार बार मूसा जो है नकारात्मक बातों को कह रहा था और परमेश्वर उसको बार बार पॉजिटिव में ला रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं करूंगा, मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोलूंगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मूसा पूंछ बन रहा है। परमेश्वर उसको सिर बनाना चाहता था, लेकिन मूसा बोलता है मेरे को पूंछ बनना है। यहाँ पर वचन में हम क्या देख रहे हैं, वो बोलता है मैं जीव का भद्दा हूं, हे परमेश्वर कृपा करके किसी और को भेज दे। कई बार परमेश्वर हमें भेजना चाहता है, कई बार हमारे द्वारा से परमेश्वर काम करना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, बहाना बनाने लग जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जो है परमेश्वर के सन्मुख में बहाना बना रहा है, मेरे को जाना नहीं है मिस्र,
मैं भद्दा हूं, मेरे को बोलने नहीं आता है, परमेश्वर कृपा करके किसी और को भेज दीजिए। और ऐसा ही बहाना हम लोग भी अपने जीवन में कई बार मारते हैं। कई बार परमेश्वर भी ऐसी जगहों पर हमें भेजना चाहता है, ऐसे लोगों के बीच में भेजना चाहता है जहां पे हम डरते हैं, या जिस जगह पे परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन हम बहाना बहुत मारते हैं। हम काफी बहाना मारते हैं। अभी तो मेरा बहुत काम है, अभी तो मैं बहुत बिजी हूं, अभी तो मैं नहीं आ सकता, अभी तो मैं वचन नहीं सीख सकता, अभी तो मेरे को बहुत कुछ काम करना है, अभी तो मेरे को अपना फ्यूचर सेट करना है। बहुत सारा बहाना इन दिनों में हम मारने लग जाते हैं। पर याद रखिएगा मेरे प्रियो, ये बहाना आप किसी मनुष्य से नहीं मार रहे हैं, आप परमेश्वर के सन्मुख में अपनी बहाना मार रहे हैं। आप परमेश्वर के सन्मुख में अपनी बहाना को बना रहे हैं, और इसी कारण से याद रखिएगा, आपके जीवन में आशीष नहीं है। हम बहाना मारने लग जाते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में हम एक बताना चाह रहे हैं। आप नमान कोड़ी के बारे में अगर पढ़े होंगे, अगर दूसरा राजा और उसका 5 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो एक नमान कोड़ी के बारे में जिक्र है। एक जगह में क्या हुआ था उस समय में कि एक नमान कोड़ी एक आदमी था, और वो इजरायलियों के लोगों को बंदी बनाकर, एक सेनापति था वो, और अराम के राजा के हाथ में वो लोगों को लेकर गया था। और वो जो कोढ़ी था वो चंगा होना चाहता था, वो आशीष होना चाहता था, नमान कोड़ी। और उसके घर में एक लड़की थी जो इजराइल से बंदी बनाकर जो उन लोग लेकर आए थे, वो इजराइल लड़की उसको कहती है नमान कोड़ी को, अगर तू चंगा होना चाहता है तो क्या कर, इजराइल को जा, और इजराइल में जाकर एक भविष्यवक्ता तुझे मिलेगा, और उस भविष्यवक्ता जो कहे तू जाकर वो करना। और नमान कोड़ी जो है अपना जो कुछ उसको लगा अपने अनुसार से, जो दौलत जो संपत्ति, वो अपने तैयारी किया, और तैयारी कर इजराइल को निकल गया और उस जगह को गया जहां पर एलीशा था। और एलीशा ने उसको एक बातों को कहा। एलीशा ने उसको क्या कहा कि ठीक है नमान कोड़ी, तू चंगा होना चाहता है, एक काम कर, तू क्या कर, जा यरदन नदी में और जाकर वहां पे 7 बार डुबकी लगाना। कितना बार? 7 बार डुबकी लगाना। उस लड़की ने कहा कि जाओ, अगर तुम वहां पे जाओगे तो वहां पे जो भी तो तू चंगा होना चाहता है वो हो जाएगा। और उसको बोला 7 बार डुबकी लगाना। लेकिन नमान कोड़ी क्या करता है? नमान कोड़ी क्या किया? आइए दूसरा राजा की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 11 और 12वां वचन में हम पढ़ेंगे और हमें जानने मिलेगा। 2 किंग चैप्टर 5 वर्स 11 to 12। आइए हम पढ़ेंगे। परंतु नमान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। जब एलीशा ने उसको बोला कि जाओ यरदन नदी में 7 बार जाकर डुबकी लगाओ, इसको क्या हुआ? ये नमान कोढ़ी बोलने लगा कि अरे मैं तो ये सोचा था, मैंने तो ये विचार किया था कि एलीशा आएगा और मेरे कोढ़ को छूकर मेरे लिए प्रार्थना करेगा। मैंने तो सोचा था कि मेरे ऊपर में होली वाटर डालेगा, प्रार्थना किया हुआ पानी छिड़केगा मेरे ऊपर में। मैंने तो सोचा था कि मेरे ऊपर में रुमाल को फेर दिया जाएगा। मैंने तो सोचा था कि मेरे ऊपर में तेल डालकर चंगाई करेगा।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि नामान जो है एक क्रोधित हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। किस लिए बात के लिए? कि उसको नदी पर 7 बार डुबकी लगाना था और उस डुबकी लगाने से उसके लिए चंगाई होता। और वहां पर वो कहता है कि यरदन नदी पे मेरे को डुबकी लगाने के लिए कह रहा है। क्या अबाना में, क्या पर्पर में, क्या और अच्छी नदी नहीं है? वहां पर क्या मैं डुबकी लगाकर चंगाई प्राप्त नहीं कर सकता हूं? तो अगर उसका ऐसा विश्वास था तो गया क्यों नहीं? जब अगर वो एलिशा के पास में आया और एलिशा उसको जब कहा कि जाके यरदन नदी पर डुबकी लगाना, लेकिन वो नहीं जा रहा है। अच्छा से अच्छा नदी बोल रहा बाहर में है और यरदन में नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो, यहां पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर जो उसको करने के लिए कह रहा था वो गुस्सा कर रहा है, वो कुड़कुड़ा रहा है और इसी मन से वो लौट कर चला गया। आगे की कहानी में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर वो अपने जो उसका सेवक है उसके कहने से वो जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको जो इसमें से एक बात को खींच कर निकालना चाहता हूं वो ये था कि उसका इच्छा, उसका सोच, उसका विचार क्या था कि मेरे ऊपर आए, प्रार्थना करे, मेरे ऊपर छिड़क के, मेरे को छू कर, मेरे को उठा पटक करके मेरे को चंगाई करे। उसका सोच ऐसा विचार था। लेकिन परमेश्वर का योजना उसके लिए कुछ और ही था। परमेश्वर की इच्छा उसके लिए कुछ और ही था। वो अपनी इच्छा से, वो अपने सोच, वो अपने विचार से आशीषित होना चाह रहा था। लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा के द्वारा में चंगाई करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने सामर्थ के द्वारा से, अपने कार्यों के द्वारा से परमेश्वर काम करना चाहता। परमेश्वर बताना चाहता था कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और परमेश्वर जो कुछ भी कहेगा वो 100% होगा। मेरे प्रियो, इसलिए आज हमें, अगर हम कुछ भी मांगते हैं, अगर हमें आज आशीष बनना है तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें परमेश्वर की इच्छा में मांगने की जरूरत है, क्योंकि हमें मांगना है। हाँ, हमें मांगना है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा में। क्योंकि मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय और उसका 7वां वचन क्या कहता है? मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7। आइए हम पढ़ेंगे वहां पे क्या कहता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर, मतलब यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, वचन में बताए कि हमें मांगने का जरूरत है। हाँ, हमें मांगने का जरूरत है। हो सकता है कि आप इस मांगने के द्वारा में संसार की चीजों को मांग रहे हैं। कोई गलत बात नहीं है, आप बहुत अच्छा है। जो भी आपको जरूरत की चीजें हैं, हाँ, हमें मांगना है परमेश्वर से। और परमेश्वर भी अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो सारी चीजें जो हमें इस पृथ्वी पर जरूरत है वो हमें देगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको जो गंभीर बात इसमें बताना चाहता हूं, हमें, लेकिन इससे अच्छा क्या है, इससे पहले क्या करने की जरूरत है, क्या मांगने की जरूरत है, वो है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ये मांगने के विषय में यहाँ पर कह रहा था कि पवित्र आत्मा मांगो परमेश्वर से। पवित्र आत्मा मांगने की जरूरत है, परमेश्वर की सामर्थ मांगने की जरूरत है, परमेश्वर का अनॉइंटिंग, परमेश्वर का अभिषेक मांगने की जरूरत है। मेरे प्रियो, क्यों मांगने की जरूरत है? क्योंकि जब हम परमेश्वर का, पवित्र आत्मा को जब हम मांगते हैं तो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? हमें बुद्धि देता है, हमें सामर्थ्य देता है, हमें शक्ति देता है, हमें समझ देता है। किस लिए? ताकि हम इस संसार के पाप में ना गिर जाएं। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें मांगने की जरूरत है। इसलिए पवित्र आत्मा हमें जब मिलता है तो क्या होता है? हम परमेश्वर के दर्शन से भर जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है हमको समझ में आने लग जाता है और हम उसके आशीष से भर जाते हैं। क्योंकि इस संसार में हमें जीने के लिए आप अपने शरीर से, अपनी इच्छाओं से नहीं जी सकते, आशीषित नहीं हो सकते जब तक कि पवित्र आत्मा आपके साथ ना हो। मेरे प्रियो, बहुत गंभीर बात है।
आज आशीषित बनने के लिए सबसे पहले जरूरत है हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का होना, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें मदद करेगा, पवित्र आत्मा ही हमें दिखाएगा, पवित्र आत्मा ही हमें बताएगा कि हम कैसे परमेश्वर से मांग सकते हैं। क्योंकि इस पापी संसार में हमें कैसे जीना है, कैसे चलना है, हमें नहीं पता है। पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा? मदद करेगा। पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा। पवित्र आत्मा हमें बुद्धि देगा कि हम किस तरह से आज हम इस पापी संसार में रहकर हम जी सकते हैं। मेरे प्रिय, मांगने से, जब आज मांगने के बारे में मैं बात कर रहा हूं, मांगने से मुझे एक घटना को याद आता है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। एक बार की बात है, ये सच्ची घटना है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। एक बार की बात है कि एक आदमी था और एक आदमी हर दिन सुबह परमेश्वर से ये मांगता था, ये प्रार्थना में मांगता था। हर दिन सुबह, डेली जब सुबह होता था, मैं देखता था वो ऐसे मांगता था। वो क्या मांगता था? वो इस तरह से प्रार्थना करता था, हे प्रभु, भेज मुझे 1 बोरा अठन्नी और 2 बोरा चवन्नी। मैं सोचने लग गया, कैसा प्रार्थना है, अठन्नी और चवन्नी। वो इस तरह से प्रार्थना करता था, हे प्रभु, दे मुझे 1 बोरा अठन्नी और 2 बोरा चवन्नी। और मैं सोचने लग गया कि इतना चवन्नी अठन्नी क्यों मांग रहा है? नोटों का जमाना है, बहुत आशीष मांग सकता है और अठन्नी और चवन्नी मांग रहा है। पर मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बचपन से लेकर बड़ा हो गया, लेकिन पर मैं उस आदमी को हर दिन मैं इसी तरह से प्रार्थना करते हुए देखता था, अठन्नी और चवन्नी मांग रहा है। लेकिन जब तक वो इस पृथ्वी पर था, जब तक वो इस दुनिया पर था, उसको कभी अठन्नी और चवन्नी कभी नहीं बरसा उसके लिए, कभी अठन्नी और चवन्नी नहीं बरसा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेकिन परमेश्वर की आशीष उसको बहुत हुआ। परमेश्वर ने उसको बहुत बुद्धि और बहुत ज्ञान से उसको आशीषित किया था, और भी बहुत चीजों से परमेश्वर ने उसे आशीष किया था। लेकिन मेरे प्रियो, वो आशीष को देख नहीं पाया, लेकिन उसको आशीष दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ था? अठन्नी और चवन्नी के बोरों पर। अठन्नी और चवन्नी मांग रहा था। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम भी जब परमेश्वर से आशीष मांगते हैं तो हमारा ध्यान जो है अठन्नी और चवन्नी पर होता है। हम परमेश्वर की आशीष पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि आशीष जो है अठन्नी और चवन्नी से बढ़कर होता है। आमीन। अठन्नी और चवन्नी से बढ़कर होता है, इसलिए हमें परमेश्वर से आशीष मांगने की जरूरत है, अठन्नी और चवन्नी नहीं। मेरे प्रियो, मुझे नहीं पता कि आज आप परमेश्वर की आशीष को किस तरह से देख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से परमेश्वर की आशीष को आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पर लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, इन दिनों में कोरोना वायरस से कई लोग मरे हैं, आपके आसपास के लोग मरे हैं, कई लोग मर चुके हैं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने आपको जीवित रखा, लेकिन परमेश्वर ने आपको स्वस्थ रखा। कई लोगों को कोरोना वायरस भी हुआ, कई लोग अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हुआ, लेकिन परमेश्वर ने आपको चंगाई किया, परमेश्वर ने आपको मरने नहीं दिया। ये आपके लिए आशीष है मेरे प्रियो, ये आशीष है। इन दिनों में कई लोग भूखा मर रहे हैं, कई लोगों के घर में खाने के लिए नहीं है, कई लोग इस समय में महंगाई में जी रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने आपको कभी भूखा नहीं रखा। मेरे प्रियो, कई लोगों का इन दिनों में नौकरी चला जा रहा है, नौकरी छूट जा रहा है मेरे प्रियो। लोग कम से कम बजट में, कम से कम पैसों में काम कर रहे हैं, ताकि क्योंकि उसके मालिक को उससे कम दाम में लोग मिल रहे हैं, क्योंकि आज देश का ऐसा हालत है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका नौकरी नहीं गया, ये आपके लिए आशीष है। कई बच्चों का स्कूल का पढ़ाई बंद हो गया इस कोरोना वायरस का समय में, लेकिन आपके बच्चे अभी भी स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये आशीष है।
आपके परिवार, आपके बच्चे, आपकी कलीसिया को परमेश्वर ने सही सलामत रखा। ये आशीष है। और सबसे बड़ी आशीष क्या है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने आपको नरक से बाहर निकाला। ये आशीष है। ये आशीष को कभी हम इन आशीषों को हम ध्यान नहीं देते हैं। कई बार हम इन आशीष को हम देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हम विश्वास की आंखों से नहीं देख पा रहे हैं मेरे प्रियो। याद रखिएगा, परमेश्वर की आशीषें हमारे ऊपर में लगातार किए जा रहे हैं परमेश्वर, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि विश्वास की कमी है। हम विश्वास की आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, इब्रानी की किताब, उसका 11 अध्याय और उसका 1 वचन, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1 में। आइए हम पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास क्या है? देखिए, विश्वास बता रहा आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। मतलब जो आशीष अभी आपने परमेश्वर के सन्मुख में मांगा है, जो आशीष आपको चाहिए, जो आशीष अभी तक मिला नहीं है, वो है विश्वास। अनदेखी चीजें, वचन बोल रहा अनदेखी चीजें। हम आशा क्या कर रहे हैं? हम उन चीजों की आशा कर रहे हैं जो अभी तक मिला नहीं है, उसी को बोलते हैं विश्वास। और जब हम परमेश्वर के सन्मुख में वो विश्वास को करते हैं, आने वाले दिनों में हम उस आशीष को भी देखने जाते हैं। हालेलुया, आशीष को भी देखने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि हम अगर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम आशीष को पकड़ सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि अगर हम विश्वास नहीं कर रहे, हम आशीष को नहीं पकड़ सकते। इसीलिए विश्वास पहले हमारे जीवन में आने की जरूरत है। विश्वास पहले देखने की जरूरत है। आशीष आपका जीवन में परमेश्वर ऑलरेडी ले आएगा मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, अगर आपका विश्वास का जीवन, अगर आपका मसीह जीवन, और अगर आप परमेश्वर के साथ साथ उस रिश्ते में चल रहे हैं, तो याद रखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर की आशीष से आप दूर नहीं हैं। परमेश्वर के सन्मुख में आपने जो प्रार्थना किए, जो आपने बातों को परमेश्वर के सन्मुख में रखा है, परमेश्वर उस आशीष से आपको भरने के लिए जा रहा है। बस चाहिए उस आंखों से आपको देखने की आवश्यकता है। उस विश्वास की आंखों से आपको देखने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं इस समय कि कई बार ऐसा होता है, कई बार शैतान क्या करता है, लोगों को परमेश्वर पर शक करना सिखाता है। कई बार शैतान का ये प्लान होता है कि परमेश्वर पर क्या करो, शक करो, उस पर डाउट करो। जब आपकी परिस्थितियां सही नहीं रहती है, जब आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं रहती है, तब आप क्या सोचने लगते हैं, तब आप क्या कहने लगते हैं, कहाँ है परमेश्वर मेरे जीवन में? कहाँ है परमेश्वर की आशीषें? मुझे तो परमेश्वर आशीष नहीं कर रहा है, मुझे तो परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहा है। मैं तो दुख में हूँ, मैं तो तकलीफ में हूँ। परंतु मेरे बगल वाले को देखो, परंतु मेरे पड़ोसियों को देखो, दूसरे को तो परमेश्वर झट आशीष दिया जा रहा है। दूसरों को तो परमेश्वर अच्छा घर दे रहा है, दूसरों को तो परमेश्वर अच्छी गाड़ी, अच्छी नौकरी, दूसरों को तो परमेश्वर अच्छा पति, अच्छा पत्नी, दूसरों को तो परमेश्वर अच्छी दौलत से भर रहा है, दूसरों का तो पोस्टिंग होते जा रहा है, दूसरों का तो इंक्रीमेंट होए जा रहा है, उसके सैलरी बढ़ते जा रहा है। लेकिन मुझे क्या हो रहा है? लेकिन मुझे क्या कर रहा है परमेश्वर? कई बार हम ये सोचने लगते हैं, कई बार ऐसा करके हम परमेश्वर पे शक करते हैं मेरे प्रियो। एक मसीह होकर, मैं अन्य जातियों के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं, कई बार हम मसीह होकर हम परमेश्वर पे शक करते हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे यही बातों को आज पूछना चाहता है, एक विश्वासी को, कि परमेश्वर आपको पूछना चाहता है कि किसने तुम्हारे मन में ये विचार को डाल दिया है? तुम्हारे आखिर मन में, तुम्हारे अंदर में ये सोच, ये विचार आया कहां से? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन परमेश्वर हूं? क्या तुम ये नहीं जानते कि मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूं?
क्या तुम नहीं जानते कि जब अब्राहम और उसकी पत्नी बूढ़ी हो गई, जब 100 वर्ष का हो गया, तब मैंने कैसे असंभव को संभव किया था? क्या तुम ये नहीं जानते कि जब 5 रोटी और 2 मछलियों से मैंने 5000 लोगों को खिलाया था? क्या तुम ये भी भूल गए हो कि जब लाजर 4 दिन से मरकर कब्र पर पड़ा हुआ था, तो मैंने किस तरह से उसको जीवित किया था? परमेश्वर आज हमसे ये पूछना चाहता है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई भी काम असंभव है? तो फिर तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारे सोच में ऐसा बात आया कहां से कि परमेश्वर अन्य जातियों को तो आशीषित कर रहा है, लेकिन मुझे क्या कर रहा है? मेरे लिए क्या कर रहा है? परमेश्वर पूछना चाहता है, तुम्हारे अंदर ये आया कहां से? मेरे प्रियो, शैतान का हमेशा ये प्लान होता है कि हम परमेश्वर पे शक करें, हम परमेश्वर पे डाउट करें। अगर आप हवा के बारे में जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब में, तो सबसे पहले शैतान ने क्या किया था? हवा के अंदर में शक पैदा किया था कि तुम परमेश्वर पे शक करो। सच में परमेश्वर बोला खाने के लिए? सच में कि तुम मर जाओगे? शुरू से ही शैतान का प्लान है कि परमेश्वर के लोगों के अंदर में शक पैदा करे। और शक करने वाला आदमी, संदेह करने वाला आदमी, वचन कहता है याकूब की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 6 वचन में कि शक करने वाला आदमी समुद्र के लहरों के समान है, क्योंकि वो इधर से उछलकर दूसरी जगह पर गिरता है। अगर आप समुद्र की लहरों को देखेंगे मेरे प्रियो, कि वो उछलता है, जब उसकी लहर जब चलती है तो एक जगह रुकती नहीं है, वो उछल की दूसरी जगह पर चले जाती है। और शक करने वाला व्यक्ति भी परमेश्वर कहता है इसी तरह का है, इसीलिए उसके जीवन में आशीष नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज पूछना चाहता है, कहां गया आपका विश्वास? मसीह बोलने से, याद रखिएगा, मसीह बोलने से चट्टान को फाड़ देने वाला विश्वास हमारे अंदर होने की आवश्यकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, एक राई के दाने के समान अगर आपका विश्वास है, पहाड़ से कहोगे उखड़ समुद्र में जा गिर, हो जाएगा। परमेश्वर पूछना चाहता है, कहां गया आपका वो विश्वास? कई बार मेरे प्रियो, ये शक के द्वारा से हम परमेश्वर पर, उसकी आशीष पर शक करते हैं और हम सोचते हैं परमेश्वर मेरे को छोड़ दिया है, परमेश्वर अन्य जातियों को करता है लेकिन मुझे नहीं करता है। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं है, बस विश्वास की आंखों से देखने की आवश्यकता है। एक वचन में पढ़ना चाहता हूं, यशायाह की किताब और उसका 49 अध्याय और उसका 14 और 15वां वचन। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर, देखिए मेरे प्रियो, आपको वचन में वादा कर रहा है कि एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपने कई दिनों से कुछ प्रार्थना परमेश्वर के सन्मुख में रखा हो। याद रखिएगा, विश्वास अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है आज नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद में जरूर वो आशीष आपके जीवन में आएगा। लेकिन शक मत करिए परमेश्वर पे, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी भूला नहीं है, परमेश्वर आपको कभी छोड़ा नहीं है। वो कहता है, मैं तुझे त्यागा नहीं हूँ, मैं तुझे भूला नहीं हूँ, क्योंकि तू मेरा ही है।
यशाया 43 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर कहता, मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़ कर रखा हूं, मैं तुझे भूल नहीं सकता क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूं, मैंने तुझे सदा के लिए आशीषित किया है। अगर आप भजन संहिता की किताब उसका 21 अध्याय और उसका 6वां वचन को अगर आप पढ़ेंगे, साम चैप्टर 21 वर्स 6 में परमेश्वर ने आपको प्रॉमिस किया है मेरे प्रियो, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने हमें सदा के लिए आशीषित किया है। सदा के लिए मतलब इटर्नल, हमेशा हमेशा के लिए, मतलब परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में इटर्नल रहने वाली है। हालेलुया, हमेशा के लिए परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर में रहने वाली है। क्या हम परमेश्वर के सन्मुख में आज हमें आनंदित होने की जरूरत नहीं है? क्या हमें मगन होने की जरूरत नहीं है? क्योंकि आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि आपको कभी भूला नहीं है। हालेलुया, वो आपको कभी छोड़ा नहीं है। इसलिए आज वो आपके जीवन में आया है आशीषित करने के लिए। आज आपको पूंछ बनने के लिए नहीं, आपको सर बनाने के लिए आया है। आज आपको अपरंपार स्वर्ग से वर्षा करने के लिए, आपको बरकत से भरने के लिए आया है। परमेश्वर की आशीषें, याद रखिएगा, परमेश्वर की आशीषें बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ दौलत बोलने से, संसार की चीजों को बोलने से सिर्फ आशीष नहीं होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर की आशीषें बहुत तरह की होती है और वो आपके लिए है मेरे प्रियो, आपके लिए है। आइए इस समय हम जब आज वचनों को हम सुने हैं तो याद रखिए परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर ने आपको बहुत सारे वादा किया है कि मैं तुझको हमेशा के लिए आशीषित किया हूँ और मैंने आपको चुना है आशीषित करने के लिए। तो आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम प्रार्थना करेंगे। अपने हृदय को हम टटोलेंगे, हम खोलेंगे। क्या हम आज शक करते हैं परमेश्वर पर? क्या हम परमेश्वर पर डाउट करते हैं? क्या आज हम भी परमेश्वर पे कुड़कुड़ा रहे हैं? क्या हम भी आज परमेश्वर पे क्रोधित होते हैं जब हमारी प्रार्थना का तुरंत उत्तर नहीं आता है? क्योंकि हम उस विश्वास की आंखों से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम अपनी सोच, अपने विचार के द्वारा से आशीष होना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम इस समय अपने हृदय को टटोले और हम सोचे, हम विचार करें आज कि क्या आज हमारा आशीष का जीवन जो परमेश्वर ने दिया है, हम आज उसको लेकर क्या कर रहे हैं? क्या हम आज बहाना बना रहे हैं? क्या आज हम भी मूसा के जैसा बहाना बना रहे हैं कि आज हम भी लोगों को आशीष करने के लिए आगे आना चाहते हैं? क्या हम भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आगे आना चाहते हैं? क्या हम क्या चीजों को मांगे जिसके द्वारा से परमेश्वर की इच्छा को पूरा हो जाए? मेरे प्रियो, ये समय है हृदय को टटोलने का। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे। ओ शिंदरा बाबा 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 शिखरा बाबा बाबा बाबा, ओ हालेलुया, मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, पवित्र आत्मा अपनी आग से भर, पवित्र आत्मा अपने छू ले परमेश्वर, पवित्र आत्मा। हाँ प्रभु, कई बार हम इस संसार पर रहते रहते आप पर शक करते हैं परमेश्वर। हम इसी घड़ी प्रार्थना करते हैं, ये शक की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं और आपका परमेश्वर इसी घड़ी पवित्र आत्मा को हम मांगते हैं परमेश्वर कि हम विश्वास में जो कमी है उसको प्रभु तू भर दे परमेश्वर, ताकि तेरे सामर्थ से, तेरे आशीष से परमेश्वर हम बहुत आयत से प्रभु इस जीवन को जीने वाले बनने पाए प्रभु। साथ ही में हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग परमेश्वर आज से वो आशीष मांग रहे हैं परमेश्वर, कई दिनों से परमेश्वर जो आशीष रुका है, यहोवा आज तू प्रभु हीरे है और उपाय करता है परमेश्वर। आज स्वर्ग को फाटक खोल परमेश्वर, आज कलीसियाओं पे अपरंपार आशीष कर परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु अपने लोगों को, अपने इस्राएली लोगों को, अपनी प्रजा को आशीष देने का वादा किया है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इसी घड़ी परमेश्वर तेरे अपरंपार आशीष से भर दे प्रभु। हमें धन्यवाद करते हुए प्रभु, महिमा करते हैं प्रभु इस समय आपको, इस वचन के द्वारा कि हम सबों को बात किया है। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमेन आमेन। चर्च, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हमें इतने अद्भुत तरीके से सिखाया कि परमेश्वर हमें सर्वदा के लिए आशीष किया है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग
परमेश्वर का आशीष को पाने के लिए और पाकर वो सर का आशीष बने, ना कि वो पूंछ का काम करे। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन कई बार हम उस आशीष को नकारते हैं। कई बार हम उस आशीष को पाने के लिए कई बार हम लोग कुछ और करते हैं, लेकिन परमेश्वर वो आशीष हमें सर्वदा का आशीष दिया है और वो आशीष हमारे जीवन में परमेश्वर देखना चाहता है। और यदि आप उस आशीष को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, आपको विश्वास से आगे बढ़ना होगा। सो आइए आज हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि परमेश्वर हमें इतना अद्भुत तरीके से आज वचन में बात किया और लेकर चला। सो परमेश्वर को महिमा मिले। सो आइए इस समय हम दान और दशवांश को और MFP को इकट्ठा करेंगे। दान जो हम परमेश्वर को एक आभार, एक परमेश्वर को एक धन्यवाद के तौर पर देते हैं। दशवांश जो परमेश्वर का एक हिस्सा है, जो परमेश्वर का है, वो हम परमेश्वर को लौटाते हैं। और MFP जो विश्वास का प्रतिज्ञा, जो हमने परमेश्वर से एक वाचा को बांधा था कि प्रभु हम ये आपको देंगे। सो आइए अपने मन को इस समय तैयार करें दान और दशवांश को देने के लिए। अपने दान दशवांश MFP को अपने हाथों में ले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम तेरे नाम से प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और इस घड़ी हम तेरे पास आते हैं। प्रभु पिता, हम इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग इस समय तैयार किया है प्रभु अपना हृदय को आपके लिए दान दशवांश MFP देने के लिए, उनका मन उनका हृदय में आप अपना आनंद भर दीजिए प्रभु, कि वो आनंद से आपका दान और दशवांश को देने वाला बन पाए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु कि आप हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं ये दान दशवांश MFP आपके राज्य आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। सो यदि आप दान और दशवांश को देना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, आप स्क्रीन में आ रहे बारकोड के द्वारा आप अपने दान और दशवांश को पहुंचा सकते हैं। और साथ ही स्क्रीन में एक नंबर आ रहा है, आप उस नंबर के द्वारा आप कांटेक्ट करके भी अपने दान और दशवांश को हमें भेज सकते हैं। सो परमेश्वर का महिमा हो इन सब बातों से जो आज परमेश्वर ने हमें सिखाया है और जिसके द्वारा आज हम परमेश्वर का आशीष को अपने जीवन में पाया है। हालेलुया। कितने लोग आज आनंदित हैं? हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया कहे, हालेलुया हालेलुया, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम लोग सभा के अंत में हैं और यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन में आ रहे नंबर पे आप कांटेक्ट करें। और यदि आप प्रार्थना का निवेदन, यदि आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप उसमें संपर्क करें। हम आपको और भी प्रभु के बारे में बताएंगे, प्रभु का आशीष आपके जीवन में आएगा। सो हम आपको और एक सूचना देना चाहते हैं, एक आनंद का सूचना है कि हम इस अगले सप्ताह से हम फिजिकली चर्च करने जा रहे हैं, फिजिकली मिलने के लिए जा रहे हैं। तो जितने लोग भी आप हमारे फिजिकली चर्च अटेंड करना चाहते हैं, आप हमें फिजिकली अटेंड कर सकते हैं। हम मिलकर कलीसिया की एक साथ प्रभु की आराधना करेंगे। और हम यदि फिजिकली नहीं मिल पा रहे, हम कहीं बाहर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन हमें जुड़ सकते हैं रविवार सुबह 10 बजे इसी ऑनलाइन चर्च में। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक विषय के लिए और आज की सभा को हम यही समाप्त करते हैं। यीशु मसीह आप सबों को आशीष करे। तब तक अगले सप्ताह तक आशीष बनते रहे और प्रभु की आशीष को पाते रहे। जय मसीह।